वेलकम टू माजिद गिरा यूट्यूब चैनल। बोर्नियो स्कीमेटिक्स एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन की दोस्तों ये दूसरी वीडियो है। तो इसके अंदर हम बोर्नियो स्कीमेटिक्स को मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह इससे मोबाइल फ़ोन रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये जो पहली ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन रिपेयर, इसके अंदर जाना होता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगी। पहला है मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशंस, सिस्टम ऑन अ चिप, आईसी डेटा शीट और आईसी डायोड वैल्यू। तो इन चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए जो है इसको यूज़ करने के मतलब मालूमात लेते हैं। और सबसे पहली ऑप्शन है मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशंस, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जब आपने रिपेयर करना हो तो आपने मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशंस के अंदर जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दुनिया की मशहूर कंपनीज़ जो हैं उनके नाम नज़र आ रहे हैं। जैसे अगर आप देखें तो गूगल है, HTC, हवावी, इन्फिनिक्स, आईपैड, आईफोन, आईटेल, लावा, LG और मोटरोला, नोकिया, वन प्लस, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, सब कंपनीज़ जो आपको नाम नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये मशहूर हैं। अगर कोई कंपनी लोकल है, ये किसी मुल्क तक या किसी इलाके तक महदूद है, तो हो सकता है कि उसका नाम यहाँ पर ना हो। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं यहाँ पर जो है सैमसंग के ऊपर ही क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर उसके मॉडल्स मेरे सामने आ जाएंगे। सैमसंग की चूँकि मुख्तलिफ़ सीरीज़ हैं, तो यहाँ पर उन्होंने भी सीरीज़ के हिसाब से इसको जो है डिवाइड किया हुआ है। मैं ए के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ए सीरीज़ के मोबाइल जो हैं यहाँ पर आ गए हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं सैमसंग A12 के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर अब ये जो ऑप्शंस आए इन पर गौर कीजिए। पहली ऑप्शन है बिटमैप, उसके बाद है डायोड, उसके बाद है हार्डवेयर सॉल्यूशन, स्कीमेटिक्स एंड सर्विस मैनुअल, स्मार्ट बोर्ड, थर्मिस्टर, वोल्टेजेस। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 ऑप्शन ही आपको मैक्सिमम मिलेंगी। और इनमें से हर एक का क्या मकसद है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए, ये कैसे यूज़ होती है, ये मैं डिटेल से आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फ़िल वक्त जो है इस वीडियो के अंदर मैं बिटमैप को टच करने लगा हूँ, इसके बारे में मैं तफसील से बताऊंगा, फिर हम नेक्स्ट जो है नीचे को चलते जाएंगे। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने कोई भी मोबाइल फ़ोन है उसको रिपेयर करना है। तो ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। अब सबसे पहला यहाँ पर सवाल ये होता है कि ये मॉडल कौन सा है। मॉडल कंफर्म करना नहायत ही ज़रूरी है ताकि उसको आप यहाँ से ढूंढ सकें। तो ये दोस्तों अगर आप देखें तो Vivo Y91C मॉडल है। तो सबसे पहले मुझे रिपेयर करने के लिए जो है Vivo के अंदर जाना होगा, नीचे Y91C ढूंढना होगा। ये देखिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी वही पहली ऑप्शन जो है वो पहले है और वो है बिटमैप। इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर सब बोर्ड, सब का मतलब होता है सब बोर्ड, यानी कि PCB के एक यहाँ पर छोटा बोर्ड होता है, उसका नक्शा अलहदा होता है। वो अगर आपने देखना है तो यहाँ पर ये होता है मेन PCB। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि सब बोर्ड का भी मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वैल्यू फ्ल्यूक 101। ये फ्ल्यूक एक मल्टीमीटर है, 101 उसका मॉडल है। नीचे लिखा हुआ है कि वैल्यू सनवा CD 800A। तो जब ये नक्शा बनाया गया है तो एक मल्टीमीटर फ्ल्यूक 101 यूज़ किया गया है, दूसरी टीम ने सनवा CD 800A यूज़ किया गया है। अब आप कौन से मल्टीमीटर का देखना चाहते हैं, जो भी मल्टीमीटर आपके पास मौजूद है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं फ्ल्यूक 101 पर क्लिक कर देता हूं, तो यहां पर बिटमैप मेरे सामने लोड हो जाएगा, जो कि इसकी मदद से तैयार किया गया है। इसके बारे में मैं बाद में मज़ीद डिटेल्स आपको बताऊंगा, फ़िल वक्त बस आप इतना ही समझ लीजिए। तो ये बिटमैप मेरे सामने आ गया है। यहाँ पर दोस्तों देखें तो ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, इसका मैं PCB यहाँ से निकालता हूँ बाहर। और अगर आप इस बोर्ड के ऊपर गौर करें तो देखें, जैसे कि आप यहाँ पर बोर्ड का फ्रंट व्यू देख रहे हैं वैसा ही आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अगर मैं इसकी दूसरी सिमत जाता हूँ दोस्तों, तो देखिए इसकी दूसरी सिमत भी यहाँ पर हूबहू सेम टू सेम वैसे ही बनाई गई है जैसा कि PCB है। अब उनके इंजीनियर्स बैठे, उन्होंने PCB को लिया और सेम टू सेम जैसा ये PCB था वैसे ही ग्राफिक्स की सूरत में यहाँ पर उन्होंने बना दिया। अब यहाँ पर अगर आप पास जाएं इसके दोस्तों,
ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसा पीसीबी है ये पीसीबी है और ये देखें ये है उसका बिट मैप। तो यहाँ पर आप अगर बोर्ड के अंदर देखें तो ये एक कॉइल लगा हुआ है ना। अगर आप बिट मैप्स के अंदर जाएं तो ये देख लीजिए जनाब वाली बिट मैप के अंदर भी यहाँ पर एक कॉइल बनाया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो L7 लिखा हुआ है का मतलब कॉइल है। उसके बाद यहाँ पर आगे भी एक कॉइल है, आगे भी एक कॉइल है। यूं ही अगर आप वापस आते हैं बोर्ड के अंदर तो ये देखें दोनों कॉइल यहाँ पर लगे हुए हैं। ऊपर अगर आप देखें तो ये 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। अगर आप बिट मैप के अंदर जाते हैं तो देखें यहाँ पर भी वही 3 कैपेसिटर हैं, साथ सी मतलब ये कैपेसिटर है। आगे अगर आप जाएं इस कॉर्नर के ऊपर तो ये देखिए बोर्ड के ऊपर एक रजिस्टर लगा हुआ है। अगर यहाँ स्कीमेटिक्स के अंदर आप जाएं तो ये देखें वही सेम टू सेम कंपोनेंट बट यहाँ पर R लिखा हुआ है, मतलब ये रजिस्टर है। अब ये जो बिट मैप होता है ये हमें पूरे बोर्ड का एक जो है कंप्यूटराइज्ड नक्शा देने के अलावा ये भी बता देता है कि ये कैपेसिटर है, रजिस्टर है, डायोड है, क्या है। अब दोस्तों इसके अलावा अगर आप मज़ीद बिट मैप के ऊपर गौर करें तो यहाँ पर डिफरेंट कलर यूज़ हुए हैं। कुछ जो हैं लाइनें वो येलो के अंदर हैं, ये देखें येलो कलर यूज़। कुछ जो है रेड के अंदर है, ये देखिए रेड। और कुछ जो है शार्प रेड, तेज़ रेड के अंदर है। ये देखें ये लाइन भी रेड के अंदर है लेकिन ये भी रेड के अंदर। अब इन दोनों के अंदर फ़र्क है। तो अब तीसरा जो है बंदे को मालूमात देने के लिए उन्होंने कलर्स को भी यूज़ किया है। जो शार्प रेड होगा वो उसकी वी बैट लाइन होगी। जैसा कि अगर आप इस बैटरी कनेक्टर के ऊपर आएँ तो ये देखें शार्प रेड है। तो अब ये लाइन जहाँ जहाँ गई है वहाँ पर ये बैटरी की लाइनें हैं। इसके अलावा कुछ लाइनें जो हैं कम रेड हैं, ये देखें। तो ये जो है ये रेगुलेटेड वोल्टेजेस हैं, चाहे ये LDO हो चाहे ये बक हो, लेकिन ये वी बैट से कम की वोल्टेजेस होते हो सकता है 1 वोल्ट हो, 1.8 हो, 0.8 हो, कुछ भी हो, लेकिन ये वी बैट पावर डायरेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका पावर IC यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर्स जो हैं वो डिलीवर हो रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ज़्यादातर आपको जो है पॉइंट्स रेड नज़र आ रहे हैं। ये इसका सिग्नल सेक्शन है। तो यहाँ पर चूँकि सिग्नल ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं एक IC से दूसरे में, दूसरे से पहले में, तो यहाँ पर जो है वो पीले कनेक्शंस ज़्यादा हैं। यानी कि कलर जो है ये आइडेंटिफाई करेगा कि वो किस चीज़ की लाइन है, आया वो वोल्टेज की लाइन है या वो सिग्नल की लाइन है। तो ये कलर का इस्तेमाल भी उन्होंने खूब यहाँ पर किया है। आइए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करें तो बता देता है कि वो कंपोनेंट कहाँ कनेक्ट है। देखें जी, जिस कंपोनेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे बता देता है कि इसका कनेक्शन फ़लाँ जगह से है। ये देखिए, अब यहाँ पर फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं ये इसका बैटरी कनेक्टर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो उन्होंने बताया कि इस तरह भी लाइनें गई हुई हैं, बट यहाँ पर ऊपर कुछ कंपोनेंट हैं 1 2 3 और 4, चारों के साथ कनेक्ट है। और उसके बाद इस IC के अंदर भी कनेक्ट है। आइए अब ज़रा बोर्ड के ऊपर देखते हैं। बोर्ड के ऊपर अगर आप दोस्तों देखें तो ये मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स हैं, आपस में बीप आ रहा है। एक पॉइंट को यहाँ पर मैं बैटरी के पॉजिटिव के साथ लगा देता हूँ। दूसरा अगर आप देखें तो स्कीमेटिक्स के मुताबिक इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। नेक्स्ट आगे देखिए, उसी के अकॉर्डिंग ये देख लीजिए, इससे, 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 इससे और इससे। तो कैसे हमने आसानी से ट्रेस कर लिया कि ये कनेक्शन कहाँ पर है। यूं ही फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये PCB को मैंने बोर्ड में लगा दिया, पीछे से मैंने चार्जर लगा दिया, मल्टीमीटर को मैंने DC मोड पर कर लिया। मोबाइल फ़ोन के अंदर देखिए तो ये सब PCB से ऊपर आ रहा है कनेक्शन। यहाँ पर ही जो है V बस की लाइन मौजूद है। V बस का मतलब है चार्जर की पावर। अब आइए आप जो है बिट मैप के अंदर तो ये देखिए V बस USB लिखा हुआ है। ये देखिए मतलब यहाँ से इस कनेक्टर से पावर आ रही है। नीचे यहाँ पर TP एक मौजूद है चेक करने के लिए। अब मैं एक लाइन को यहाँ पर ग्राउंड करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग यहाँ TP पर चेक करता हूँ। तो ये देखिए मल्टीमीटर की स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वोल्टेज नज़र आ गई। आगे देखिए कहाँ पर ये लाइन कनेक्ट है, यहीं पर ऊपर एक कंपोनेंट है, तीसरा कंपोनेंट है, उसके साथ ही कनेक्ट है। ढूंढ लेते हैं जी।
ये है वो तीसरा कंपोनेंट, इसके साथ लगाइए तो ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको पावर मिल गई। उसके बाद अगर आप देखें तो ये पिछली तरफ जो है पावर चली गई है। हम भी पिछली तरफ चले जाते हैं, इस कैपेसिटर के ऊपर चेक कीजिए तो ये देखिए यहाँ पर भी आपको बैटरी पावर मिल गई। तो ये तो थी इसकी मदद से ट्रेसिंग। अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे अगर आप देखें तो मेरे पास सर्किट है, यहाँ से अगर आप देखें तो पावर अंदर जा रही है। ये एक जो है मॉसफेट लगा हुआ है, इसके आगे कॉइल लगा हुआ है, उसके थ्रू यहाँ पर जा रही है। इस पॉइंट से निकल के एक रजिस्टर के थ्रू भी पावर इधर जा रही है, और यहाँ से निकल कर एक रजिस्टर है, उसके आगे फिर एक डायोड है, उसके ज़रिए यहाँ पर जा रही है। यानी कि करंट के मुतबादल 1 2 3 रास्ते हैं। तो 3 रास्तों में से करंट गुजर कर किस तरह से जाता है। मल्टीमीटर मेरा डायोड मोड पर है, यहाँ पर मैं इसको मल्टीमीटर कनेक्ट करता हूँ तो आपने देखना है। ये देखिए जी स्क्रीन के ऊपर आप देखें तो यहाँ पर 4 हिस्से हैं, लेकिन हमने सिर्फ 3 हिस्से पहले काउंट करना है, यानी 664 आपने काउंट करना है। 664 आ रही है। तो अब ये क्या है, ये कि पूरे सर्किट में से जो है वो करंट गुजर रहा है। अब यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, कोई भी 2 पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट कर देता हूँ, फ़र्ज़ कर ली इन 2 को। तो आप स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या होता है। देखिए वैल्यू बदल गई, 450 वैल्यू हो गई। अगर मैं इन दोनों को आपस में शॉर्ट करता हूं तो ऑलमोस्ट बीप आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये डायोड है इसको शॉर्ट करता हूं तो देखिए 528 वैल्यू होगी। पीछे मैं रजिस्टर को शॉर्ट करता हूं तो देखिए 302 वैल्यू हो गई। यहाँ पर मैं किसी लाइन को काट देता हूँ, फ़र्ज़ कर लीजिए इसको लाइन को, तो देखिए वैल्यू जो है और हो चुकी है। किसी और लाइन को मैं काटता हूँ तो देखिए वैल्यू जो है बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। यानी कि ओवरऑल ये सारे कंपोनेंट मिलकर डिसाइड करते हैं कि कितनी वोल्टेज है जाएगी। अगर इनमें से कोई एक भी आगे पीछे हो जाता है तो स्क्रीन के ऊपर आप देखें तो वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को अपने जहन में रखिए तो अगली बात इजीली आपकी समझ में आ जाएगी। अच्छा दोस्तों, मोबाइल फ़ोन के बोर्ड के ऊपर आएँ और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, इसका जो है कैमरा वर्किंग नहीं कर रहा। कैमरा वर्क नहीं कर रहा तो हमने रिपेयर करना है बोर्नियो की मदद से। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अगर कैमरा कनेक्टर के ऊपर आए ना, एक मल्टीमीटर को मैंने डायोड मोड पर किया हुआ है, एक प्रोब को यहाँ पर मैं ग्राउंड कर देता हूँ और दूसरी को यहाँ पर पॉइंट्स के ऊपर लगाता हूँ। तो आप देखें एक वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है, नज़र आ रही है ना आपको एक वैल्यू। अगर अब यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सीपीयू के साथ कनेक्ट है पहली लाइन। दूसरे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये भी सीपीयू के साथ। तीसरे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बहुत सारी जगहों के ऊपर कनेक्ट है, इस आईसी के अंदर भी, इस रजिस्टर के साथ भी, इसके साथ भी और दूसरी तरफ भी। अब जितने कंपोनेंट हैं ये सारे के सारे मिलकर फैसला करते हैं कि इस लाइन के ऊपर क्या वैल्यू आएगी। ठीक है जी। अब सीपीयू वाली लाइन जो है, ये भी सीपीयू के अंदर हज़ारों लाखों ट्रांजिस्टर्स हैं, वो मिलकर फैसला करते हैं कि इतनी वैल्यू आनी चाहिए। फ़र्ज़ कर लीजिए कि इसके पास अगर आप जाएं तो ये देखें उन्होंने लिखा भी हुआ है कि अगर आप फ्लूक 101 मल्टीमीटर यूज़ करते हैं तो इस पॉइंट के ऊपर 763 वैल्यू आएगी। आइए ज़रा मैं आपको इसको एक साइड पर करके आपको प्रैक्टिकल करवाता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। अगर आप देखें तो पॉजिटिव को मैंने ग्राउंड कर दिया तो पहले कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 763 आनी चाहिए। लेकिन चूँकि मेरे पास फ्लूक का वही मल्टीमीटर नहीं है तो जो भी मल्टीमीटर है हम उसको ही यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए पहले के ऊपर मैं लगाता हूँ तो कितनी वैल्यू आई, 772। मामूली सा फ़र्क है, 150 का फ़र्क कोई मानी नहीं रखता। अगले पॉइंट के ऊपर कितनी आनी चाहिए, 763 फिर आनी चाहिए, तो लगाइए 772। अगले के ऊपर 523 आनी चाहिए तो यहाँ पर 533 आई है, बिल्कुल ठीक है। अगले के ऊपर OL आना चाहिए, OL आ गया। अगले के ऊपर 513 आनी चाहिए तो 543 आ गया, बिल्कुल पास है, ये ओके है। अगले के ऊपर 419 के करीब आनी चाहिए, 422 आ गई। अगले के ऊपर 507 के करीब आनी चाहिए, 536 आ गया। अगले के ऊपर फिर 507 के करीब आनी चाहिए। अगले ग्राउंड होना चाहिए, ग्राउंड है जी, 420 के करीब आनी चाहिए, 422 है। 513 के करीब आनी चाहिए, 42 है। 523 के करीब आनी चाहिए तो
533 है। तो देखें हर वैल्यू एग्जैक्टली 5-10 के फ़र्क से इस पॉइंट के ऊपर जो बोर्नियो ने बताई है उसी के अकॉर्डिंग आई है। अब यहाँ पर रास्ते में कोई भी कंपोनेंट जो है वो आगे पीछे हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बदल जाती है, बहुत फ़र्क। फ़र्ज कर लीजिए टूट जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, क्यों, ये रास्ता क्लोज हो जाएगा। इस तरफ दूसरा जो है वो टूट जाएगा तो वैल्यू जो डिफरेंट। यूँ ही आप जो है इस पर वैल्यू चेक करके पीछे की जो सूरत हाल है उसका अंदाज़ा कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं कि कनेक्टर्स के ऊपर आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आएँ तो बहुत सारे कंपोनेंट एक लाइन के अंदर, यहाँ पर भी हर कंपोनेंट के ऊपर उन्होंने लिखा है ये कैपेसिटर 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 रजिस्टर रजिस्टर कैपेसिटर कैपेसिटर। अब इसके आप इस तरफ आप चेक करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। दूसरी तरफ वाला ग्राउंड है, क्योंकि ये सुरमई कलर जो है ग्राउंड होता है। इस तरफ है तो 520 आएगी, इस तरफ ग्राउंड है। इस तरफ 520 आएगी, इस तरफ जो 382 आएगी। हर कंपोनेंट के बताया हुआ है। तो आइए ज़रा हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कि क्या ये वैल्यूज़ मैच भी होती हैं या सिर्फ जो है वो टोपी ड्रामा ही है। पहले के ऊपर लगाइए 358 आनी चाहिए, 354 है। 520 आनी चाहिए, 516 है। तीसरे के ऊपर 520 आनी चाहिए तो 520 के करीब ही है। तो आप देखें कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि वैल्यू के अंदर जो है वो लाखों करोड़ों का फ़र्क हो, सिर्फ मामूली सा फ़र्क इसलिए क्योंकि मल्टीमीटर और है। एग्जैक्ट मल्टीमीटर मैच कर जाए तो वैल्यू भी एग्जैक्ट ही मैच कर जाती है। अब हर एक पॉइंट के ऊपर उन्होंने मेहनत करके दोनों तरफ वैल्यूज़ लेकर जो है हमें बता दिया है। तो इससे जो है वो कनेक्शन ट्रेस करना नहायत ही ईजी हो जाता है। तो अब मैं आपको मुख्तसर ओवरव्यू इस सबक का दे देता हूँ कि ये जो बिट मैप होता है ये मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर नहायत ही बुनियादी और कोर अहमियत का हासिल है। ये बोर्ड का सेम टू सेम उन्होंने एक डिजिटल जो है फुटप्रिंट बनाया हुआ है। हर लाइन का कनेक्शन कहाँ से है ये देख सकते हैं। रजिस्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है देख सकते हैं। वोल्टेज की लाइन है, सिग्नल की लाइन है देख सकते हैं। उसके ऊपर डायोड वैल्यू कितनी आएगी ये नहायत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हम चेक करके देख सकते हैं कि आया इस रास्ते में से कोई कनेक्शन टूटा हुआ तो नहीं, आईसी तो जला हुआ तो नहीं, लाइन ओपन तो नहीं। तो यह भी हमें नहायत ही मुफीद मालूमात फराहम करता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपका फ़ायदा हुआ होगा। इससे अगली वीडियो के अंदर मैं आपको मज़ीद मालूमात दूंगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।